नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्स वाई जेड डिस्ट वेक्स फंक्शन को। इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं हुडीनी के अंदर और क्या क्या चीज़ों को हम अप्रोच कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द क्लोजेस्ट लोकेशन ऑन अ सरफेस ज्योमेट्री। तो बेसिकली ये हमको एक डिस्टेंस एट्रीब्यूट देता है। ओके, बट उसको यूज़ किस तरीके से करना है हुडीनी के अंदर और उसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं अपने एफएक्स के लिए, चलिए देख। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जिसमें मैंने 3 एग्जांपल्स को रेडी किया है। तो फटाफट से एक बार गो थ्रू करते हैं, देन वी विल रिक्रिएट द फंक्शन। ओके, तो हमारे पास लेट्स से एक क्रैग है। अब ज़्यादातर होता है क्या है, हम जो अपना एफएक्स है वो स्टैटिक ज्योमेट्री पे करते हैं, देन हम उसको मूविंग ज्योमेट्री के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा सिमुलेशन किया है और उसको हम कॉपी टू पॉइंट के थ्रू, नॉर्मली हम कॉपी टू पॉइंट यूज़ करके उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इनपुट है। तो अगर हम इसको चेक करें तो बेसिकली ये रेड ड्रॉप का इफेक्ट है और जो कि हमारा कॉपी टू पॉइंट के थ्रू इस ज्योमेट्री के ऊपर आ रहा है। बट आप देख सकते हो कि कॉपी टू पॉइंट के अंदर हमारे पास कुछ इश्यूज हैं जो कि हमारे सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट हवा में ही है। ओके, तो इसको कॉपी टू पॉइंट में ये इशू आता ही है अगर आपके पास ज्योमेट्री में इनफ सब डिविजन्स नहीं है, इनफ पॉइंट या पॉलीगॉन्स नहीं है, तो ये इशू आता है। और अगर आपकी ज्योमेट्री का जो रेस्ट पॉइंट है अगर वो भी काफ़ी क्लोज है तो भी काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो कि कॉपी टू पॉइंट हमारा इस चीज़ को अचीव करने में असक्षम है। आप देख रहे हो कि ये 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल ही हवा में चले गए। तो अगर मैं सेम चीज़ को एक्स वाई डिस्टेंस के थ्रू करूँ, जो मेरा एक्स वाई डिस्टेंस है, हम एक्स वाई डिस्टेंस को वॉप और वैक्स दोनों में देखने वाले हैं कि किस तरीके से वॉप में भी काम करता है और वैक्स में भी काम करता है। ओके, तो अगर मैं इसको एक्स वाई डिस्टेंस पे स्विच करूं तो आप देखोगे कि जो बाहर जा रहा था वो जो भी फ्लोटिंग पॉइंट्स थे वो बैक टू द ज्योमेट्री आ गए हैं। ओके, अब इसको वापस से प्ले करें। सो देयर इज नो ग्लिच लाइक दैट। ओके, अभी ऐसा कोई ग्लिच नहीं है इसमें जो अभी हमारे कॉपी टू पॉइंट के थ्रू हो रहा था। तो एक्स वाई डिस्टेंस के थ्रू आप ये भी कर सकते हो, अपनी स्टैटिक एफेक्ट्स को अपने एनिमेटेड ज्योमेट्री के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द मेन थिंग यू कैन डू विद एक्स वाई डिस्टेंस। तो सेम चीज हम वैक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, सेम चीज जस्ट वैक्स के थ्रू। अगर आप उसको चेंज भी करोगे तो देयर इज नो डिफरेंस, देयर आर एग्जैक्ट सेम, जस्ट द अप्रोच इज डिफरेंट। हमने एक में वॉप के अंदर किया है, एक में वैक्स के अंदर किया है। आपको जैसा समझ आए वैसा आप कर सकते हैं, हम दोनों के अंदर करके देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एक्स वाई जेड डिस्ट मास्क। तो बेसिकली वी कैन, बिकॉज ये डिस्टेंस देता है तो हम उस डिस्टेंस के थ्रू एक मास्क भी बना सकते हैं। लेट्स चेक। तो ये हमारे पास अपना एक रबर टॉय है, उसके ऊपर हमने इस ज्योमेट्री से एक मास्क प्रोजेक्ट किया है। तो सेम चीज वैक्स और पॉप दोनों में कर सकते हैं। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये एक मास्क बना रहा है और ये मास्क इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ग्रेडियंट भी हमको दे रहा है। ओके, तो मास्क प्लस डिस्टेंस हमको दोनों चीज इसमें मिल रही है। ओके, सेम चीज हमने एक्स वाई डिस, बिकॉज एक्स वाई डिस्टेंस डिस्टेंस कैलकुलेट करता है तो हमने उस चीज को मास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई डिस्ट गेट कलर। ओके, गेट कलर बेसिकली आप जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हम अपने टारगेटेड ज्योमेट्री का कलर या एनी एट्रीब्यूट को भी गेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स चेक। तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिड है विच इज इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉप सिमुलेशन है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो हमारी जो बॉल्स हैं वो जैसे ही हमारे कलर ग्रिड को हिट करेंगी वो अपने आप को सेम कलर में चेंज करती रहेंगी। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल कि आप अपने हिट पॉइंट के पे जो कलर है वो आप उसको ले सकते हो एक्स वाई डिस्टेंस की मदद से। सो हम ये भी चेक करेंगे एक्स वाई डिस्ट गेट कलर। सेम थिंग वेब वॉप या वैक्स आप जिसमें भी लिखें, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे, दोनों में हम देखने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं एम्प्टी फाइल में और इनको वापस से लिखते हैं। तो मैं वापस से सब कुछ नहीं बनाने वाला, जस्ट मैंने यहाँ पे वैक्स और वॉप के फंक्शन डिलीट कर दिए हैं, एवरीथिंग इज सेम।
सो वो हम दोबारा से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट वॉप के थ्रू चेक करते हैं कैसे करते हैं। तो एट्रीब्यूट वॉप, तो सेम चीज जैसे हमारा कॉपी टू पॉइंट को 3 इनपुट चाहिए कि जिस ज्योमेट्री को आपको एनिमेट करना है वो ज्योमेट्री, और जिसके साथ करना है उसका एक रेस्ट पॉइंट लैटिस एंड देन उसका एनिमेटेड ज्योमेट्री। तो सेम थिंग, तो जो जो इनपुट्स हमारे इधर जा रहे हैं मैं सेम इधर डाल दूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ कर लेते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स वाई जी डिस्ट, एक नोड है हमारे पास एक्स वाई जी डिस्ट। तो पोजीशन में हम दे देंगे अपना पी, और इनपुट में देंगे हम रेस्ट इनपुट। ओके, सेकंड में हमारा रेस्ट वाला आ रहा है, दिस इज अवर स्टैटिक वन रेस्ट। तो सेकंड में हमने ये दिया, और यहाँ पे हमको एक और नोड लेना पड़ेगा, प्रिम एट्रीब्यूट। ओके, तो प्रिम एट्रीब्यूट में एक हमारे पास फाइल है, तो इसको हम देंगे अपना एनिमेटेड वाला विच इज अवर थर्ड इनपुट, और इसको हम दो इनपुट्स और देंगे विच इज अवर प्रिमिटिव एंड अवर यूवी। अगर मैं अभी इस आउटपुट को अपने पोजीशन पे डालूं तो इट शुड वर्क। ओके, लेट्स चेक। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो मैं इसको स्विच कर देता हूं। ओके, हमने एक चीज मिस कर दी, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं। तो प्रिम में यूवी में ये एट्रीब्यूट पूछ रहा है, तो हमको एट्रीब्यूट सीडी की जगह पी देना है, पोजीशन। ओके, हमको पोजीशन गेट करनी है। तो अभी हमको अपना सही रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो, अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में जाऊँ तो इट इज़ फ्लोटिंग, बट अगर मैं सेम चीज़ अपना एक्स वाई डिस्ट के साथ देखूँ तो इट इज़ स्टिकिंग टू द ज्योमेट्री। सो एक्स वाई डिस्टेंस का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट 2 नोट्स। फर्स्ट अपना जो ज्योमेट्री हमको मूव करनी है, जिसके साथ करनी है उसका स्टैटिक और उसका एनिमेटेड। ओके, तो सेम चीज़ हम रेंगल में कर सकते हैं। तो रेंगल में चेक करते हैं कैसे करते हैं। तो सेम चीज़, जो ज्योमेट्री मूव करनी है फर्स्ट में और जिसके साथ करनी है उसका स्टैटिक रेस्ट पॉइंट लैटिस, और थर्ड अपना एनिमेटेड वन। इसको इधर रख देते हैं, इसको थर्ड कर देते हैं। ओके, तो सेम चीज़, बट हम अभी हमको यहाँ पे 2 डमी फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। एक हम बनाएंगे इंटीजर इंट विच इज़ अपना प्रिम का पोजीशन, प्रिम पोज करके आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट इट शुड बी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेक्स। ओके, इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली बना लेता है, बट इसके अंदर हमको बनाना पड़ेगा। तो वी आर क्रिएटिंग दिस एट्रीब्यूट int prim pose, and another attribute we want to create, its vector, and now it is prim uv, prim uv. So these are dummy attributes, we are not giving any value. Okay, so हम एक और एट्रीब्यूट बना लेते हैं dist के नाम से, डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो। so let's say float dist, so this is our distance threshold, तो इसको आप वैल्यू देंगे। तो लेट्स से 1 की वैल्यू दे देते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट बना सकते हैं, फ्लोट, या फ्लोट ही बनाते हैं। लेट्स से फ्लोट बनाते हैं, फ्लोट। इसको हम बोलेंगे एक्स वाई जी। ओके, एक्स वाई जी डिस्ट, और इसको मैं बोलता हूँ एक्स वाई जी डिस्ट। अभी हमको यहाँ पे 3-4 चीज़ें भरनी पड़ेंगी। लेट्स से फर्स्ट में हमको अपनी ज्योमेट्री देनी है, कौन सी ज्योमेट्री पे हमको वर्क करना है, और फिर नेक्स्ट हमको अपना एट्रीब्यूट बताना है कौन से एट्रीब्यूट के ऊपर वर्क करना है। देन अब वी कैन गिव प्रिम एंड यूवी, तो जो हमने डमी बनाए ऑलरेडी। तो फर्स्ट हमको फर्स्ट इनपुट चाहिए, तो मैं उसको बोलूँगा 1, और अभी हमको एट्रीब्यूट पे वर्क करना है एट पी एट्रीब्यूट पे, एंड हम उसको बोलेंगे अपना प्रिम पोज जो हमने एट्रीब्यूट बनाया है डमी वाला, एंड देन प्रिम यूवी डमी एट्रीब्यूट। ओके, सो अभी इसको पोजीशन पे लाने के लिए, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सो
वो अभी अपने प्लेस पे ही जस्ट ड्रिप हो रहा है, अभी वो हमारे एनिमेशन के साथ नहीं जा रहा है। तो उसको एनिमेशन के साथ ले जाने के लिए मेरे को एक चीज़ और करनी पड़ेगी। मैं बोलूँगा वी एट पी, हमारी जो पोजीशन है इज इक्वल टू प्रीम यूवी। देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड प्रीम यूवी। तो इस प्रीम यूवी में हमको अपनी ज्योमेट्री देनी है एनिमेटेड वाली, और इसमें हमको अपना प्रीम पोज एंड प्रीम यूवी का जो हमने डमी एट्रीब्यूट बनाया था वो देना है। अभी होगा क्या, जो एक्स वाई डिस्टेंस है वो इस डमी एट्रीब्यूट को ओवरराइड कर देगा, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट। तो अभी इनमें डेटा है, इस पोजीशन पे इन पे डेटा नहीं है, दिस इज डमी एट्रीब्यूट, बट आफ्टर द एक्स वाई डिस्टेंस इसके ऊपर डेटा आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स वाई डिस्टेंस, बिकॉज इट इज गेटिंग द डेटा फ्रॉम आवर फर्स्ट इनपुट एंड ओवरराइटिंग दिस वैल्यूज, ओके। सो नाउ वी कैन से हमारे सेकेंड इनपुट पे जो कि हमारा एनिमेटेड है उसके ऊपर हम प्रीम यूवी का डेटा अप्लाई करने वाले हैं। बेसिकली उसे लेना चाहते हैं, अपने पी पे अप्लाई करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट कौन सा चाहिए, हमको पी एट्रीब्यूट चाहिए। दिस इज स्ट्रिंग, ओके। नाउ जस्ट प्रीम पोज एंड प्रीम यूवी, एंड इसको बंद करते हैं। नाउ यू कैन सी अभी जो हमारा ड्रिपिंग का जो इफेक्ट है वो हमारा इसके साथ एनिमेटेड ज्योमेट्री के साथ परफेक्टली जा रहा है, ओके। सो इट इज नॉट दैट हार्ड, बट थोड़ा सा एक लॉजिक है जो आपको समझना है, ओके। सो एक्स वाई डिस्टेंस हमको डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट आउटपुट करता है और प्रीम यूवी और प्रीम पोजीशन को ओवरराइड करता है, ओके। तो हमने डमी फील्ड्स बनाई थी, इसने वो यहाँ पे ओवरराइड कर दी, उस ओवरराइड का हमने यूज इस प्रीम यूवी वाले फंक्शन में किया, ओके। तो दिस इज वेरी सिंपल, हमको सेव नहीं करना है, लेट्स डोंट सेव, ओके। अभी आप देखोगे तो इट इज जस्ट 1 to 1 प्रीम यूवी देखिए या फिर प्रीम सॉरी एट्रीब्यूट बॉब देखें कि रेंगल देखें, इट इज 1 to 1, ओके, देयर इज नो डिफरेंस। बट अगर आप पॉइंट कॉपी देखेंगे, पॉइंट डिफॉर्म, सो देयर इज डिफरेंस, आप चेक कर सकते हो कि ये हमारा पॉइंट हवा में चला गया। सो इट इज वेरी यूजफुल टू make your effects on the moving geometry, okay. Okay, let's move to the next one. So this is our xy dist mask. So actual में अब हम xy distance का जो actual function हमको output देता है उसको use करेंगे, okay. So मैं यहाँ पे एक same attribute pop ले लेता हूँ, attribute pop। तो हमको इसके ऊपर चाहिए, इससे distance चाहिए, okay। और तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लगा सकता हूँ ताकि हमारे पास आउटपुट आता रहे। तो बेसिकली इसको मैंने जस्ट ब्लैक कलर किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कोई कलर नहीं है, बट हमारे पास अपना ट्रांसफॉर्मेशन है ताकि उसको चेंज करके हम चेक कर सकें, ओके। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो सेम चीज, सबसे पहले तो एक नोड लेते हैं एक्स वाई डिस्ट, ओके। इनपुट में हमारा जाएगा सेकंड वाला जो कि हमारी बॉल है, पोजीशन में हमारी जाएगी पोजीशन, ओके। अगर मैं इसको अभी डायरेक्ट कलर में डालूं तो यू कैन सी समथिंग, ओके। बट अगर मैं बोलता हूँ फ्लोट टू वेक्टर, तो मैं इसको रेड डाल के रेड कलर कर सकता हूँ, ओके। बट मेरे को एक पैरामीटर चाहिए होगा ताकि मैं अपना डिस्टेंस को कंट्रोल कर पाऊँ। हमारे पास यहाँ पे मैक्स डिस्ट करके एक एट्रीब्यूट है ऑलरेडी, सो इससे हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई वांट टू डू समथिंग मोर, तो मैं इसमें एक पैरामीटर ऐड करूंगा और इस पैरामीटर को आप सेम चीज कंट्रोल कर सकते हो, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक मल्ट कांस्टेंट, ओके। और इसकी वैल्यू को कर दूंगा -1। तो अभी आप अगर इसको चेंज करोगे यू कैन गेट दिस वैल्यू, ओके, दिस रिजल्ट, ओके। आई थिंक हमारी वैल्यूज क्लिप हो रही है, तो रिवर्ट टू डिफॉल्ट और इसको कीप इट 1, लेट्स कीप दिस 1। तो मैं अभी यहाँ पे बोलता हूँ एक क्लैंप, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू है उसको क्लैंप कर देते हैं, लेट्स से। और मैं अभी बाहर आता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारा वर्क कर रहा है। और इसको अगर मैं यहाँ से मूव करूँ
तो आप मास्क बना सकते हो अपने किसी भी ज्योमेट्री से। ओके, और ये यहाँ से यहाँ का एक डिस्टेंस का ग्रेडियंट भी देता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। तो ये हमने एट्रीब्यूट वॉप के अंदर देखा। लेट्स क्रिएट इन एट्रीब्यूट रेंगल। सेम थिंग, हमारी फर्स्ट में जो इनपुट ज्योमेट्री है, सेकंड में जिससे कंट्रोल करना है, लेट्स ऐड दिस हियर। तो सेम चीज मेरे को अपने डमी एट्रीब्यूट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज एट्रीब्यूट वॉप ऑलरेडी बना लेता है, वेक्स के अंदर बनाने पड़ेंगे। तो इंट, उसको बोल देते हैं प्रिम पोज, और वेक्टर प्रिम यूवी, एंड यहाँ पे डिस्ट एक और फ्लोट बनेंगे, फ्लोट, इसको बोलेंगे डिस्ट इक्वल टू CHF। एक चैनल फ्लोट बनाते हैं, इसको भी डिस्ट बोल देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जैसे कि हमने अंदर किया था। ओके, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट v@cd लूंगा और इसको बोलूंगा सीधा हम उसको कलर में डाल देंगे अपने XYZ डिस्टेंस फंक्शन को। तो लेट्स से XYZ डिस्ट, सेम चीज, हमको उसको ज्योमेट्री देनी पड़ेगी, वेक्टर कौन सा चाहिए हमको वो देना पड़ेगा, एंड देन हमको उसकी प्रिम यूवी एंड प्रिम पोजीशन देनी पड़ेगी। तो लेट्स से हमको फर्स्ट से चाहिए एट्रीब्यूट, हमको पोजीशन पे चेक करना है, और अभी हमको यहाँ पे देना पड़ेगा प्रिम पोज एंड देन प्रिम यूवी। ओके, अगर आप इसको अभी चेक करें तो मेरे को लेट्स जस्ट स्विच टू द वेक्टर 1, और मैं इसको अभी डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी कि कुछ तो हुआ है, बट कुछ गड़बड़ है। ओके, अगर मैं इसको मूव करता हूँ, सो इट इज डूइंग समथिंग, बट वो एग्जैक्ट 1 to 1 नहीं है, जैसा यहाँ पे हमारा रेड आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। सो लेट्स डू समथिंग। ओके, तो इसको 1 ही रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से भी कर देता हूँ और इसको बोलता हूँ सेट। तो लेट्स सेट दिस वैल्यू। तो मैं सारे फंक्शन को x में सेट करूंगा, विच इज अवर रेड, एंड देन बाकी को मैं 0 कर दूंगा। ओके, तो अभी हमारे पास ब्लैक कलर तो आ गया है। लेट्स रिमूव दिस वन ऑल्सो, लेट्स रिमूव -1। ओके, तो अभी हमारे पास रेड कलर तो आ गया है, बट लेट्स क्लैम्प दिस वैल्यू ऑल्सो। सो मैं इस रेड को क्लैम्प करना चाहता हूँ पूरे को, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा CLAMP क्लैम्प। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू को मैं क्लैम्प करना चाहता हूँ 0 और 1 के बीच में। ओके, तो अभी आप देख थोड़ा सा यहाँ पे हमको क्लैम्प वैल्यू मिल गई, ओवर एक्सपोज नहीं हो रही है हमारी वैल्यूज। ओके, तो इट शुड बी द सेम एक्चुअली, ये है। ओके, now let's multiply it with -1. Okay, we forgot to give our distance function here, so in the end let's give dist. Yep, now it's the 1 to 1. Okay, so अगर आप इसको मूव भी करें, so it is exact same, just our distance की value difference है। तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। हम अपनी डिस्टेंस की वैल्यू ही देना भूल गए थे यहाँ पे। ओके, इट हैपन्स। तो आप इस तरीके से एक मास्क क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ XYZ डिस्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो वी हैव अनदर थिंग, XYZ डिस्ट गेट कलर। सो जैसा कि हमने फर्स्ट में अपना पोजीशन को यूज किया था, सो यहाँ पे प्रिम यूवी में वी कैन यूज एनी एट्रीब्यूट एक्चुअली। सो यहाँ पे हमने कलर को यूज किया। सो वी हैव एग्जाम्पल, सो सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिखाया था, आप कुछ इस तरीके का
बना सकते हो कि अगर आपके पॉइंट्स आपके सामने वाली चीज को टच करें, हिट करें, तो यू कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू इट, और यू कैन डू मोर थिंग्स विद दिस। ओके, सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको अभी प्ले करता हूँ, सो लेट्स सेट आवर क्लॉक। एक्चुअली इट इज नॉट चेंजिंग इट्स कलर बिकॉज अभी हमने वो लॉजिक डाला ही नहीं है। तो एट्रीब्यूट वॉप से चालू करते हैं। एट्रीब्यूट वॉप, सेम थिंग, हमारे जो बॉल्स हैं वो इसमें आ रही हैं, और हमने जिसके साथ उसको मैच करना है वो इधर है, जिससे हमने कलर लेना है। ओके, तो इसके अंदर चलते हैं। सेम चीज, एक्स वाई जी डिस्ट अपना एक नोड है मस्त वाला, इसको लेंगे, इनपुट में देंगे सेकंड वाला, पोजीशन में देंगे फर्स्ट, और ये हमको डिस्टेंस देगा, तो हमको प्रीम यूवी एक और नोड लेना पड़ेगा ताकि हम उससे अलग एट्रीब्यूट भी ले पाए। ओके, तो इसको बोलेंगे प्रीम यूवी, सॉरी प्रीम एंड यूवी, फाइल में हम सेम सेकंड इनपुट ही देंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे सी डी ठीक है हमारे पास। ओके, इट्स गुड। अगर मैं इसको कलर में डालता हूँ तो यू कैन सी एवरी बॉल इज एवरी बॉल हैज अ कलर एक्चुअली। ओके, फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि हमने अपना डिस्टेंस एट्रीब्यूट नहीं दिया है। तो डिस्टेंस एट्रीब्यूट देने के लिए वी कैन promote it and make it a parameter. So let's give it a small value, let's say 0.2. so अभी अगर वो उसके नज़दीक आएगा then it will change its value, but अभी हमको white black बोलनी चाहिए, this is very black, so we can build a simple logic out of it. so एक simple logic बनाने के लिए मैं क्या बोलूँगा, एक switch लूँगा, let's switch colors. तो कलर में स्विच करूंगा बिटवीन अनदर, लेट्स क्रिएट अनदर पैरामीटर, मेक इट सो लेट्स मेक इट अ ग्रे, इट्स नॉट वाइट एंड इट्स नॉट ब्लैक, इट्स अ ग्रे। मैं कलर स्विच करना चाहता हूँ इसके और इसके बीच में, बट अभी हमको एक स्विचर भी चाहिए। तो स्विचर हमारे पास क्या रहेगा, जिसके बेस पे स्विच होएगा। तो अभी एक हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन। तो मैं इसी चीज को कंपेयर कर लेता हूँ। ओके, और मैं इसको बोलता हूँ इफ कलर इज ग्रेटर देन समथिंग, तो लेट्स चेंज द कलर। तो अभी आप जो भी वैल्यू यहाँ पे दोगे तो आपकी स्टार्टिंग की बॉल उस कलर की होनी चाहिए। लेट्स से मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, तो स्टार्टिंग में आपकी रेड बॉल रहेगी, एंड व्हेन इट हिट्स इट चेंज इट्स कलर। बट इफ यू वांट टू मेक इट ग्रे यू कैन जस्ट गिव अ 0.2 0.2 0.2 एंड लेट्स रीसेट इट। ओके, सो इस तरीके से आप एक्स वाई डिस्टेंस के थ्रू आप और कोई एट्रीब्यूट भी गेट कर सकते हो। तो सेम चीज को वेक्स के अंदर बनाते हैं। लेट्स से जस्ट टेक अ एंगल, अपनी बॉल ले ली हमने, यहाँ से अपनी ग्रिड ले ली, एंड लेट्स यूज दिस वन। तो सेम लॉजिक जो हमने अब तक लगाते आए हैं और जो हमने इसमें लगाया है, तो सेम इधर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इंट प्रीम पोज एम्प्टी, बेसिकली डेमो और डमी, एंड वेक्टर प्रीम यूवी एंड फ्लोट डिस्ट इक्वल टू CHF डिस्ट। तो एक हमने डिस्टेंस का चैनल फ्लोट बना लिया है। अभी वी वांट आवर एक्स वाई डिस्टेंस इन अ कलर, तो मैं बोलूँगा लेट्स से V at CD इक्वल टू XYZ डिस्ट, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा हमको कहाँ से चाहिए, क्या चाहिए, और उसका प्रीम यूवी वगैरह। तो मैं फर्स्ट से चाहिए, एट्रीब्यूट हमारा रहेगा पोजीशन, यहाँ पे हम बोलेंगे प्रीम पोज, सेकंड में आ जाएगा प्रीम यूवी, देन लेट्स नॉट फॉरगेट अवर डिस्टेंस दिस टाइम। ओके, अगर मैं इसको करूं, ओके प्रीम पोज, ओके
स्पेलिंग मिस्टेक। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे कलर ब्लैक हैं बिकॉज हमारा डिस्टेंस 0 है। लेट्स क्रिएट अ डिस्टेंस 0.25। ओके, तो अभी हमारे जो कलर चेंज हो रहा है वो ब्लैक में हो रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग पोजिशन, वी आर नॉट यूजिंग आवर prim फंक्शन। सो लेट्स यूज आवर prim फंक्शन। सो cd को ही रखते हैं, लेट्स बी एट cd, वी आर ओवरराइडिंग cd फंक्शन। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा prim uv, दिस इज आवर prim एट्रीब्यूट इनसाइड पॉप। ओके, तो फर्स्ट से ही लेना है। नाउ वी हैव टू मेंशन cd in string cd and just prim pose prim uv. Now it should give us our this color, but same thing, our starting color is black. If you want to change this one, so we can build the same logic here with the help of if function. Okay, अभी हम if कंडीशन लगा के यहाँ पे सेम चीज कर सकते हैं जो हमने स्विच के साथ करी थी। मैं बोलता हूँ if our cd is greater than 0, ओके, कर्ली ब्रेसिस। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ cd, लेट्स एट cd इक्वल टू cd। तो हमारा कलर के बराबर ही रहेगा अगर हमारा कलर 1 से ज्यादा है, तो जो कि अभी हमारा ये आ रहा है। एल्स अगर ये ऐसा नहीं है तो एल्स एल्स, तो मैं बोलूंगा v एट cd इक्वल टू 0.2 0.2 0.2 इन अ कर्ली ब्रेसिस। ओके, सो अभी आप यहाँ पे जो भी कलर दोगे वो कलर आपका डिफॉल्ट कलर हो जाएगा। इफ यू वांट टू मेक इट रेड, जस्ट increase this one and make these one zeros. Okay, so this is a very simple setup you can do with the help of xyz distance. Let's do not save this file. Okay, this file is freely available on Gumroad. You can check it out on the Gumroad. Okay, link in the description. So I think in this video this is it. If you like the video, please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.